Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो और उत्तर प्रदेश में बाहुबली नेताओं की चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है। और उन्हीं बाहुबली नेताओं में सबसे ज़्यादा अगर किसी की चर्चा होती है तो वो बाहुबली बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की होती है। मुख्तार अंसारी अपने बाहुबल को लेकर मऊ सदर में कितना ज़्यादा प्रचलित हैं, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जेल से ही चुनाव जीत जाते हैं। और उनके समर्थक इतने तगड़े हैं कि जेल में बंद रहने के बावजूद इतना एनर्जी हाई कर कर प्रचार करते हैं कि जब चुनाव नतीजे आते हैं तो बड़े बड़े पार्टियों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको पता है कि लगभग 5 बार से यानी कि 25 साल तक लगातार विधायक रहना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हो जाती है और ऐसा कारनामा मुख्तार अंसारी ने कर दिखा दिया है। हालांकि मुख्तार अंसारी इस बार चुनाव नहीं लड़े और अपनी विरासत अपने बड़े बेटे अब्बास अंसारी को दे दिए और अब्बास अंसारी ने ज़बरदस्त तरीके का मऊ सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और वो विधायक बन गए। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं तो मुख्तार अंसारी की सबसे बड़ी दुश्मनी अगर किसी नेता से है तो वो नेता है ब्रजेश सिंह। और ब्रजेश सिंह भी इतने बाहुबली हैं कि वो भी जेल से ही एमएलसी बन जाते हैं और उनका भी दबदबा बनारस के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रहता है। मुख्तार अंसारी भले ही 5 बार लगातार विधायक रहे हों, लेकिन ब्रजेश सिंह का परिवार भी उनसे कम नहीं है। और ब्रजेश सिंह का परिवार इस कदर आगे है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पर मोदी का गढ़ कहा जाता है, वहां पर सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी और मोदी के हैं, लेकिन ब्रजेश सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में आते हैं और अपनी पत्नी को जेल से ही जिता देते हैं, तो उनके ताकत का आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं अगर मैं उनके पारिवारिक और एमएलसी चुनाव पर नजर डालें तो वाराणसी के विधान परिषद चुनाव में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी बाहुबली ब्रजेश सिंह की जो पत्नी अन्नपूर्णा सिंह है, उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली है। एमएलसी का चुनाव जीत गई हैं और वो एमएलसी बन गई हैं। इस चुनाव में बीजेपी तीसरे पायदान पर रही है और वहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी से थोड़े अंतर पर ऊपर रहते हुए दूसरे स्थान पर रही है। निर्दलीय उम्मीदवार अन्नपूर्णा सिंह के खाते में कुल 4234 वोट आए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार सुदामा पटेल को महज 170 वोट मिले, तो वहीं समाजवादी पार्टी सुदामा पटेल से थोड़ा आगे होकर 345 वोट पकड़ पाई है। इससे पहले इस सीट पर 2 बार ब्रजेश सिंह के भाई चुलबुल सिंह एमएलसी रहे हैं। साल 2010 में बहुजन समाज पार्टी से अन्नपूर्णा सिंह एमएलसी रही। उसके बाद 2016 में ब्रजेश सिंह जेल में रहते हुए चुनाव को लड़ा और जीत दर्ज की। और इस बार ब्रजेश सिंह ने नामांकन किया था और अंतिम समय पर उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने वो चुनाव लड़ा और ब्रजेश सिंह जो है वो अपना नामांकन वापस ले लिए। वहीं बात करें तो अन्नपूर्णा सिंह के इस जीत के बाद ब्रजेश सिंह के परिवार की 24 साल से चली आ रही इस सीट पर दावेदारी काबिज है। सोचिए, मुख्तार अंसारी 25 साल, लेकिन इनका भी 24 साल की दावेदारी जो है वो काबिज रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और 36 में से कुल 9 सीटों पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध चुनी गई थी और बाकी की 27 सीटों में से 23 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो वहीं 3 सीटों पर निर्दलीय खाते में गई है। तो ये ब्रजेश सिंह की स्टोरी है और उधर मुख्तार अंसारी की मैंने बताया। और दोनों में इस कदर दुश्मनी है, लेकिन अपनी राजनीति पकड़ कोई भी कभी भी आ जाए वो अपनी खत्म नहीं होने देते हैं। और ऐसा ही कारनामा इन दोनों बाहुबली नेताओं ने करके दिखाया है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.